के संकेतों पर आते हैं। और आशीष, आज एक चीज़ बताऊं मैं, आज तो इवन जो एसेट एलोकेशन थ्योरी वाले हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि क्या हो गया आज, क्योंकि आज तो वो भी फेल होती है दिखाई दे रही है। अब तक ये कहते हैं कि चलिए ठीक है, गोल्ड और सिल्वर में पैसा लगाइए। आज सोने और चांदी में भी बड़ी गिरावट है। दिखा दीजिएगा गोल्ड और सिल्वर के कल के प्राइसेस। अब दिक्कत ये है कि ये आज सुबह के प्राइस दिखाता है, कल ओवरनाइट के प्राइस नहीं दिखा पाता है। इसको कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, वरना मैसेज जो हम कन्वे करना चाहते हैं वो जाता नहीं है यहाँ पर। तो रैली सिर्फ और सिर्फ एक एसेट क्लास में है, वो है एनर्जी। और अगर आप देखें क्रूड, अगर आप देखें नेचुरल गैस, अगर आप देखें एलएनजी, इनमें सब में बड़ी रैली है। ब्रेंट अब करीब करीब $82 तक आ चुका है और 4 दिनों में करीब करीब 10% का उछाल है एलएनजी में। ये देखिए, ये इस तरीके के मूव्स हैं। इसके अलावा आप लेकर आइए एक बार जरा डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स अब आ गया है करीब करीब 99.3 पर, और कहाँ हम कुछ दिनों पहले 97 भी ब्रेक करने की तैयारी कर रहे थे। दिक्कत क्या थी, जब तक डॉलर इंडेक्स गिर रहा था हमारे तो वैसे ही फ्लोज तब नहीं आ रहे थे। अब डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है तो एक और बहाना बन गया कि एफआईएस क्यों और पैसा निकालेंगे। अब आज हो सकता है कि रुपी जो है वो 92 को क्रॉस करे। ओवरनाइट मार्केट में, ऑफशोर मार्केट में कल 92.2 तक चले गए थे हम। अब पता नहीं मुझे आज और कितना गिरेंगे। 91.47 तो हम ऑलरेडी परसों बंद हुए थे 50 पैसे की कमज़ोरी के साथ। और हमारा लो कितना है अब आज तक का, मेरे ख्याल से यहीं कहीं होगा, इसके आसपास ही होगा। एक महीने का चार्ट रख दीजिए डॉलर रुपये का। 91.98 का लो था, मतलब हमारा मान के चले कि 92 आज शायद क्रॉस हो जाए, तो इसमें कोई मतलब हैरानी नहीं होनी चाहिए। और पूरी दुनिया में ना इस समय डर का माहौल है। अगर आप विक्स देखें, जैसे फ्राइडे परसों हमारा विक्स, और कल रात को अगर यूएस मार्केट का सीबीओई विक्स, कल हमारा विक्स था 25% ऊपर, परसों 25% विक्स भागा था। और आई थिंक यूएस में ओवरनाइट लास्ट में क्या हुआ तो पता नहीं, लेकिन जब तक मैं जगा हुआ था तब तक वो सीबीओई विक्स बहुत ऊपर था। तो इस समय डर का माहौल है ऑब्वियसली। और ये जो लड़ाई है ना, इसमें कमी के कोई संकेत नहीं है। इनफैक्ट ये लग रहा है कि ये लड़ाई जो है और बढ़ रही है। बस कह रहे हैं बातचीत का समय गया। और मुझे दिक्कत एक चीज़ लगती है कि आज की डेट में सभी न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं। खैर वो मतलब बिल्कुल वो नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये रिस्क तो हमेशा रहता है। और एफआईएस की लगातार सेकेंड डे बड़ी सेलिंग हुई। कैश और एफएनओ जोड़ देंगे तो करीब करीब 6,000 करोड़ के करीब की एफआईएस की सेलिंग है। और पता ये सब तब हो रहा है जब ये मार्केट एक अच्छा खासा रिदम में था। हमारी ट्रेड डील के बाद एक अच्छी खासी रैली बन रही थी, और सारी की सारी पॉजिटिविटी जो है ना ट्रेड डील की, वो सारी गायब हो गई। ये 1 महीने का चार्ट है, अगर 3 महीने का चार्ट और रख दें, हाँ तो देखिए लोस से हमने जो रिकवरी की थी हम मोरलेस। अच्छा, एक चीज़ हुई थी, बजट वाले दिन जो हमने लो बनाया था उसको हमने डिफेंड जरूर किया था, लेकिन ट्रेड डील के बाद हम हायर हाई नहीं बना पाए थे। तो कहीं ना कहीं वो गैप बाकी था, और यही कारण है कि आज आप शायद उसको डिसाइसिवली तोड़ने की तैयारी कर रहे होंगे।